Let us start the recording. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. मेरे बच्चों, we are very smoothly at day 3. याद रखिए हमारी स्कीम का नाम था, स्कीम का नाम याद है किसी को? 5 दिन 5 days फिजिक्स इन, ठीक है। उस 5 दिनों में से हम लोगों ने डे 1 पे प्रेशर का टॉपिक डिस्कस किया अलोंग विद द पास्ट पेपर्स। डे 2 पे हमने डीफॉर्मेशन को डिस्कस किया अलोंग विद द पास्ट पेपर्स। एंड अब आज का दिन हमारा है डे 3, जिसपे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोमेंट्स एंड स्टेबिलिटी को। याद रखिए हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे इस पूरी सीरीज ऑफ लेसन्स में जिस टॉपिक ने एग्जाम में आना है। मोमेंटम एग्जाम का फिलहाल पार्ट नहीं है हमारे, तो इसलिए हम लोग मोमेंटम को डिस्कस नहीं करेंगे। अगले दोनों दिन इंशाल्लाह हम लोग वर्क पावर एनर्जी को देकर मैं आपको बहुत सारी दुआएं देके रवाना करूंगा और फिर हम लोग इंशाल्लाह पास्ट पेपर्स पे ऑन एंड ऑफ सेशंस रखते रहेंगे, इंडिविजुअल भी और इस तरह से कंबाइन। ठीक है, प्लान समझ में आ रहा है? हेलो जी सर। राइट, ठीक है। बस एक आध बच्चे जवाब, सर वालेकुम सलाम, एक आध बच्चे जवाब दे दिया करो ताकि पता रहे कि जाग रहे हैं और जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। सो वी शैल बिगिन विद द टॉपिक ऑफ मोमेंट्स। फिजिक्स कहती है सबसे पहले तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, सुकून से पढ़ना है हमने। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत सुकून से पढ़ेंगे तो चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं। प्रेशर नहीं लेना किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी, स्पेशली फिजिक्स में किसी भी टॉपिक का सब प्रेशर नहीं लेना आप लोगों ने। राइट, मोमेंट्स को हम एक रीनेम भी करते हैं विच इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स लगाने से कोई चीज टर्न कब होती है, आइए बात करते हैं, देखते हैं कि फोर्स लगाने से चीजें टर्न कब होती है। बेटा अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक रॉड है, मैंने उस रॉड को एक एंड से फिक्स कर दिया है लाइक दिस, एक एंड ऑफ द रॉड मैंने दीवार के साथ फिक्स कर दिया। अब मैं जब वर्टिकल फोर्स लगाऊंगा दूसरे एंड पर, तो दिस रॉड विल स्टार्ट टू बेंड, विल स्टार्ट टू मूव डाउनवर्ड, और ये रॉड मूव डाउनवर्ड करके कहां आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। ऐसा ही होगा, which means that कि इस फोर्स ने इस रॉड को टर्न होने पे यानी टिल्ट होने पे मजबूर कर दिया। तो मोमेंट कहते किसको है? मोमेंट इज बेसिकली द टर्निंग इफेक्ट कॉज्ड बाय। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। तो हम लोग बात कर रहे हैं टर्निंग इफेक्ट कॉज्ड बाय फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट। मतलब कि अगर आप किसी चीज पर फोर्स लगाते हो और वो चीज रोटेट करती है तो आप फिजिक्स में एक नए चैप्टर पे आ जाते हो विच इज कॉल्ड मोमेंट्स। याद रखिएगा मोमेंट के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। नंबर 1 अच्छी सी फोर्स, नंबर 2 टर्निंग मस्ट बी देयर। कोई भी चीज टर्न होना जरूरी है फोर्स की वजह से। अगर वो टर्न हो रही है तो उसमें मोमेंट क्रिएट हो रहा है, लेकिन अगर टर्न नहीं हो रही तो इसका मतलब उसमें मोमेंट क्रिएट नहीं हो। आइए ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पे आते हैं। Our official statements are when a force is applied, then object may turn around a fixed point. This is called turning effect of a force. बेटा इसमें the very important thing is this. क्या चीज? Fixed point. सर हर चीज फोर्स लगाने से टर्न नहीं होगी। आप पेन टेबल पे रखो और उस पर फोर्स लगाओ तो वो पेन आगे जाकर एक नई पोजीशन ले लेगा। जब आप
चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, जाहिर सी बात है एग्जांपल हमारे पास मौजूद है तो हम उनको डिस्कस कर लेंगे। बट प्लीज याद रखिएगा कि whenever you make the body fixed from one point and then you apply a force, that body will start rotating, will start moving, will start turning. This concept is called moment. बात समझ में आई? जी सर। एक छोटी सी एग्जांपल जी ले सर। लेते हैं, छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। वो ये कि इस केस में आपको एक रॉड नजर आ रही है एंड यू आर लुकिंग एट द ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट हियर जिस पे लिखा हुआ है पिवट। नजर आ रहा है? जी सर। यहाँ पे pivot is providing the fixed point around which this rod may be rotated. तो याद रख लो, मोमेंट के क्वेश्चंस में वो आपको दो चीजें लाजमी बताते हैं। नंबर वन, वो आपको फोर्स के बारे में लाजमी बता देते हैं एंड नंबर टू, वो आपको पिवट के बारे में लाजमी बताएंगे कि वेयर द पिवट इज। तो हम अपने क्वेश्चन पे अगर हम अपने दोबारा से टॉपिक पे आ जाएं तो when a force applied on the object may turn around a fixed point. This is called turning effect of a force and that fixed point is called pivot. That fixed point is called hinge. That fixed point is called fulcrum. ये तीनों नाम उस फिक्स पॉइंट के हैं। तो प्लीज परेशान मत होइएगा कि सर आपने पिवट लिखवाया था लेकिन यहाँ पे तो हिंज लिखा हुआ है। तो हिंज हो, पिवट हो, फुलक्रम हो, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। व्हाट माय पॉइंट? अब जी सर। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि द टर्निंग इफेक्ट यानी द मोमेंट डिपेंड अपॉन टू थिंग्स। नंबर वन, कितनी फोर्स लगा रहे हो। नंबर टू, कितने डिस्टेंस से लगा रहे हो। अगर आप एक ऑब्जेक्ट पर, इसी रॉड की एग्जांपल लेते हैं, अगर आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स यहां से लगा रहे हैं तो दिस ऑब्जेक्ट विल टर्न, इट विल डेफिनेटली टर्न। लेकिन यहां पर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो इसको टर्न होने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे फोर्स लग रही है वो मैटर करता है। अगर हम फोर्स ज्यादा डिस्टेंस पे लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जो फोर्स है ये इस डिस्टेंस पे लग रही है। सर अगर हम ज्यादा डिस्टेंस पे फोर्स लगा रहे हैं तो हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी टर्निंग क्रिएट करने के लिए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं भाई हमने कम डिस्टेंस पे फोर्स लगानी है तो हमें ज्यादा डिस्टेंस, ज्यादा फोर्स करनी पड़ेगी। जी मिस्टर जेठालाल साहब फरमाइए। सर मेरे नाम से कोई और घुसा हुआ है मीटिंग में। क्या हुआ है? सर ये शाहजैन बाबर कौन है दूसरा? व्हाट इज हैपनिंग अराउंड? सर पता नहीं कौन मेरे नाम से मीटिंग के अंदर घुसा हुआ है। सो व्हाट? तो बर्बाद थोड़ी कर रहा है तुझे सर, परा हुआ यार आप। सर इसको बोले, इसको अपना नाम बता ताकि मैं इसका नाम रखूं अपने नाम पे। सर बात सुने, जब दुनिया चांद पे जा रही होती है ना तो बात सुन ले सर की, तू भी लंबी कर रहा है। पढ़ने आए क्या? सुन तो लो, सुन तो लो। मेरे ख्याल में तीसरा दिन है और शायद आप लोग बोर हो रहे हैं जिसकी वजह से आप लोग जो है ना वो अपनी तफरियां शुरू करने की कोशिश समझ कर आ रहे गई हैं। कौन था? ये हैंगमैन था। ये हैंगमैन मेरे नाम से आया हुआ है। यार शाहजैन चुप कर जा भाई, सर यार परा हुआ यार। आगे बढ़े बेटा। सर आप पढ़ाएं। सर आप पढ़ाएं, इजाजत है। थैंक यू। अब इसका हिस्सा मुझे ना वीडियो में से कट करना पड़ेगा, मेरे लिए काम बढ़ा देते हो तुम लोग। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग फिर गई। ठीक, डन डन डन। तो हम लोग बेटा कहाँ पे थे? वी वर ऑन द पॉइंट कि whenever we apply force on an object which is fixed from one end, that object will start rotating और उस रोटेशन को हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स।
ये जो टर्निंग इफेक्ट है ये डिपेंड करता है दो चीजों पे, नंबर वन कितनी फोर्स लगा रहे हो, नंबर टू कितने डिस्टेंस पे लगा रहे हो। मम्मी कहती हैं दो में से कोई एक काम करो, या तो फोर्स बढ़ा दो, अगर फोर्स नहीं बढ़ा सकते तो डिस्टेंस बढ़ा दो, दोनों में से कोई एक चीज भी बढ़ा दोगे तो आपका टर्निंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं, और वो एग्जांपल्स आर ओपनिंग ऑफ अ डोर, पैडलिंग अ बाइसाइकिल, ओपनिंग अ बॉटल कैप, टर्निंग द स्टीयरिंग व्हील। ये चारों, इस चारों के अलावा दुनिया जहान के और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें आप चीजों को टर्न करते हो। एक चीज और जो आपको बताना जरूरी है जो कि डेली लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट करता है, वो है ये, इस चीज से वाकिफ हो गए आप लोग? जी सर। बिल्कुल वाकिफ है सर। दिस इज अ स्पैनर जो कि एक नट को टाइट करने के लिए यूज हो रहा है। अब सिंपल क्वेश्चन, द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑफ दिस टाइप। सिंपल सी बात है, आपको फोर्स गिवन है और आपको डिस्टेंस गिवन है जहां पे चीज रोटेट हो रही है, तो दिस इज अ पॉइंट कॉल्ड पिवट। ये पॉइंट पिवट है और फोर्स आपको पता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मोमेंट कितना है, कैलकुलेट करके बताएं, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप लिखेंगे सर मोमेंट का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, एंड सर हम यहाँ पे सिंपल 8 मल्टीप्लाई बाय 0.15 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन ऑफ मोमेंट, जिसमें आपको फोर्स और डिस्टेंस डायरेक्टली गिवन है। आपने सिंपल 8 into 0.15 करना है एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर, दैट इज 1.2 न्यूटन मीटर। मोमेंट का यूनिट इज न्यूटन मीटर, याद रखिएगा, बट इफ द डिस्टेंस इज इन सेंटीमीटर तो आप इसको न्यूटन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। कन्वर्जन नहीं भी करते हो तो भी आपका मार्क डिडक्ट नहीं होगा, तो कन्वर्जन में खुद को फंसाने की जरूरत नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? दोस्तों यस समझ यस रहे हो? यस सर, सब समझ आ रहा है, सब समझ आ रहा है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। ठीक है जी, तो मोमेंट ऑफ अ फोर्स की अब प्रॉपर डेफिनेशन पे आए तो ये है इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस विच इज परपेंडिकुलर। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो फोर्स लाजमी 90 डिग्री पे होनी चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकल है तो फोर्स लाजमी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। ठीक है, प्लीज याद रख लीजिए कि फोर्स का 90 डिग्री पर होना बहुत जरूरी है। अगर फोर्स 90 डिग्री पर है तो मोमेंट मैक्सिमम क्रिएट होगा, अगर फोर्स 90 डिग्री पर नहीं है, किसी और एंगल पर है, तो मोमेंट क्रिएट तो होगा लेकिन मोमेंट कम क्रिएट होगा। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम मोमेंट फोर्स एंड डिस्टेंस must be at 90 degree from each other। समझ गए बच्चों? जी सर। जी सर। अल्लाह का शुक्र। ये देखें भाई, इस वक्त ये एक रॉड है, ये मैंने इसको यहां से फिक्स कर दिया, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं इस एंड से, एंड मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन की। दिस रॉड इज ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन, मोमेंट कितना होगा? 50 50 क्या? 50 न्यूटन 50 न्यूटन सेंटीमीटर। न्यूटन सेंटीमीटर। न्यूटन सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमें डिस्टेंस सेंटीमीटर में गिवन है इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम मोमेंट की यूनिट में न्यूटन सेंटीमीटर डालते हैं। ठीक, सर अब- कन्वर्ट कर सकते हैं, जी बेटा हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हो इफ यू आर गुड एट कन्वर्जन। देखो मैं आपको एक थंब रूल बता दूं, एक रूल बता दूं,
फिजिक्स में कन्वर्ट ना करने का पूरे क्वेश्चन में 1 नंबर कटता है। आई एम रिपीटिंग, फिजिक्स में अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आया तो कन्वर्ट ना करने पे 1 नंबर कटेगा। लेकिन अगर आपने कन्वर्ट किसी स्टेप में किया, किसी स्टेप में नहीं किया, किसी स्टेप में गलत कन्वर्ट किया, तो आप 2 या 3 नंबर कटवा जाओगे। तो इसलिए ये मेरा मशवरा समझ लो, बुजुर्गों की बात ऐसी माननी चाहिए, वैसे मैं बुजुर्ग नहीं हूँ फिर भी, कि आप कन्वर्जन अगर इफ यू आर वेरी मच श्योर कि यार कन्वर्जन में कर लूंगा, फिर तो कर लो। लेकिन इफ यू आर नॉट श्योर कि नहीं यार पता नहीं डिवाइड करना है 100 से या मल्टीप्लाई करना है, तो जहां श्योरिटी नहीं है वहां कन्वर्जन को भूल जाओ। बात समझ गए? सर एक सवाल है। बोले। सर अगर ये 10 न्यूटन राइट साइड पे होता, लेफ्ट की जगह, फिर क्या होता? हाँ देखो, इस वक्त राइट साइड पे ऑब्जेक्ट का फिक्स पॉइंट है, ऑब्जेक्ट का पिवट है, ठीक है। अगर ये 10 न्यूटन यहाँ पिवट पे लग रहा होगा, आप एक काम कीजिएगा, आपके डोर, आपके जो रूम का डोर है, उसका हैंडल हमेशा हिंज से ऑपोजिट साइड पर है। आप अगर दरवाजे को हिंज पे प्रेस करोगे तो वो दरवाजा खुलेगा? सर मुझे नहीं पता नहीं खुलेगा सर, कि नहीं। नहीं खुलेगा, खुलेगा कैसे? नहीं खुलेगा, जाहिर सी बात है नहीं खुलेगा। नहीं नहीं सर, खुलेगा। क्यों? बंद जाओ अभी करके आओ। नहीं सर, नहीं नहीं करके देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दरवाजा तोड़ेंगे तो शायद दरवाजा खुल जाए। वो तो सर अगर थोड़ा सा डिस्टेंस हो तो फिर फोर्स हाँ। ज्यादा लगाएंगे तो हो जाएगा। तो शाबाश, अगर आप हिंज से थोड़ा सा डिस्टेंस पे उसको पुश करोगे तो फोर्स ज्यादा लगेगी, लेकिन दरवाजा खुल भी जाएगा और बंद भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप सर अगर एग्जैक्टली डिस्टेंस होगा तो मोमेंट क्रिएट होगा ना। यस, डिस्टेंस होगा तो मोमेंट क्रिएट होगा। लेकिन अगर आपने फोर्स लगाई ही डायरेक्टली हिंज पर है तो मेरे बच्चों जितनी फोर्स लगा दो हिंज टूट जाएगा, लेकिन घूमेगा नहीं दरवाजा। समझ गए? सही है सर, सही। अरसलान, बात समझ में आई कि अगर आप फोर्स जी सर। फिक्स पॉइंट पे लगा दोगे तो मोमेंट क्रिएट नहीं होगा। अच्छा, अब मजे की बात, दरवाजा यहाँ इस एंड से फिक्स हुआ है, मैंने अपवर्ड से डाउनवर्ड ये वाली फोर्स जब लगाई है तो ये आएगा इस डायरेक्शन में। विच डायरेक्शन इज दिस? मोमेंट की 2 डायरेक्शन होती है मेरे बच्चों। एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज। शाबाश, मोमेंट की 2 डायरेक्शन है और वो 2 डायरेक्शन आपको एनालॉग वॉच बता देगी। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चले आपको एक जुगाड़ और बताते हैं। अक्सर बच्चे नट को लूज करने में या टाइट करने में कंफ्यूज हो जाते हैं मेरी तरह। वो परेशान हो जाते हैं कि यार टाइट कहाँ होगा और लूज कहाँ होगा। वो एक सर तरफ नट ही होगा ना फिर। क्या होगा? नट ही है ना, कुछ और तो नहीं है ना? नहीं बेटा, नट ही है। तो नट को लूज या टाइट करने में जब कभी आप कंफ्यूजन का शिकार हो तो आप ये याद रख लेना कि कोई भी नट क्लॉकवाइज में हमेशा टाइट होता है और एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा लूज होता है। तो अब कभी अगर आपको नट वगैरह टाइट या लूज करना पड़े तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि यार इसको मैं अगर क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये टाइट होगा और अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये लूज हो जाएगा। बात समझ में आई? ये थी थोड़ी सी डेली लाइफ एग्जांपल, जो डेली लाइफ में हम फिजिक्स को अप्लाई करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर फिजिक्स डेली लाइफ में कहाँ है? तो फिजिक्स डेली लाइफ में जगह जगह है। राइट, मेरा सवाल अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है स्टिल कि इस वक्त ये जो फोर्स मैंने लगाई है उससे ये रॉड आ रहा है इस डायरेक्शन में। विच डायरेक्शन इज दिस? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाना है तो क्या करूं? सर फोर्स ऊपर डालो। फोर्स ऊपर डाल। फोर्स ऊपर चले जाए। सर फोर्स को आप बजाय फ्रॉम अप टॉप टू डाउन आप फोर्स डाउन टू टॉप लगाएं। क्यों? इससे क्या होगा? इससे ये रॉड ऊपर की तरफ घूमेगा विच इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर जरूरी है नीचे से लगाए? सर रॉड ऊपर घूमे नीचे घूमे मोमेंट तो एक ही आएगा ना। मोमेंट सर तो एक ही मोमेंट होगा ना, बात तो बिल्कुल एक ही बिल्कुल होगी। बिल्कुल मोमेंट एक ही आएगा, लेकिन मोमेंट की डायरेक्शन मैटर करती है बेटा। आपने रॉड को नीचे करना है कि ऊपर करना है, दिस मैटर्स। आपने नट को टाइट करना है या लूज करना है, दिस मैटर्स। ठीक है, तो सवाल था। बोलो।
हमें कैसे, अगर कोई वेट दिया हुआ उसकी डायरेक्शन नहीं दी थी, हम कैसे हाँ पता चलेगा कि ये कौन सी सर, डायरेक्शन? सर आई लव यू फॉर दिस क्वेश्चन। सुनो, वेट, मम्मी कहती हैं कि वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। जब भी वो आपको कभी वेट सेंटर देंगे, ऑफ ग्रेविटी पे होगा ना। हाँ जब भी वो आपको कभी वेट देंगे तो वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है, तो वेट के लिए डायरेक्शन को समझने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास, अब जरा हम अगली एक बात पे आते हैं। ये मेरे पास एक रॉड है, मैंने इसको बिल्कुल दरमियान पे यहाँ पे मैंने लगा दिया पिवट। ठीक है, अब गौर कीजिएगा, जब मैं यहाँ पे वेट हैंग करूंगा तो क्या होना चाहिए? दिस रॉड विल हैव मोमेंट Clockwise. डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। ऐसा ही सर है। नीचे की तरफ है ना, वेट नीचे होगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। यस, तो दिस रॉड विल स्टार्ट मूविंग क्लॉकवाइज ड्यू टू वेट W1। अच्छा, अब अरसलान मैंने इसको काउंटर करना है। मैं चाह रहा हूं कि Counter नहीं मतलब? भाई, ये ना, मतलब काउंटर मतलब काउंटर करने का मतलब ये है कि ये रॉड इस वक्त नीचे आ गई है, ये रॉड ऐसे हो गई है, ऐसे। मैं ये चाह रहा हूं कि ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, क्या करूं? क्वेश्चन रिपीट करिएगा। क्वेश्चन ये है कि मेरे वेट अप्लाई करने से ये रॉड डाउनवर्ड आ गई है, नीचे की तरफ टिल्ट हो गई है। मैं ये जी। चाह रहा हूं कि ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, दोबारा ब्लैक वाली पोजीशन पे आ जाए। कैसे तो इसको आएगी? लेफ्ट साइड पे रख दो और ऊपर रख देना, करीब करीब हो, लेफ्ट साइड पे मैं ऊपर। बताऊं? करीब करीब हो। हम एक काम कर सकते हैं कि हम एक और वेट यहाँ पे अप्लाई कर दें। नहीं तो सर वो तो स्टेबल हो जाएगा फिर। वही तो करना था अच्छा स्टेबल करना है, अच्छा मैं समझा आपको ऊपर सर ये करना एंटी है। क्लॉकवाइज हो जाएगा ना। जी। तो अच्छा इक्विलिब्रियम स्टेबल में सही से। अगर, तो अगर कोई चीज क्लॉकवाइज घूम रही है तो आपने उसको बैलेंस करने के लिए, स्टेबल करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज यानी दूसरी तरफ एक वेट हैंग करना होगा, ताकि वो दोबारा एक दूसरे को बैलेंस करके रॉड अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। सही है। इस बैलेंसिंग कंडीशन में एक फॉर्मूला लगता है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। यस सर। बेटा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट उस वक्त अप्लाई होगा जब आपके पास मल्टीपल वेट्स हैं और आपको ये कहा गया है कि भाई एक वेट आपको गिवन है और दूसरा वेट या दूसरा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, और वो फॉर्मूला ये है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। अरे टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज जी मोमेंट। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आप टोटल का वर्ड लिख दें, बिल्कुल लिख दें, टेंशन ही नहीं। फॉर्मूला जो मस्तिया। तो इस सर अब वो मिस नुदरत ने बोला था कि इसमें सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स लिखो तो मार्क्स मिलेंगे। अब मैं नहीं लिखूंगा तो चलेगा? बेटा 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 आप लिख दीजिए। देखिए बड़े जो कहते हैं वो कर लेना चाहिए। मैं आजिज बंदा हूँ, सर मैं मैं आजिज इसको बंदा अगर हूँ। हाँ बोलो। मैं इसको अगर छोटे लफ्जों में अरे आप लिखूं छोटे तो हैं उनसे। वो होगा, चुप हो जाए एक सेकंड। बोलो 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 बोलो। इसका चुप हो टाइम जाए नहीं शायद। बेटा, इसका टाइम नहीं है, मतलब ये हरकतें करनी है सर तो फिर मैं तो पूछ रहा लंबा हूँ टाइम। हाँ अगर बोलो। मैं सर इसको वो शॉर्ट गलती से फॉर्म में म्यूट लिखूं हो और गया था, लंबी नहीं सॉरी। करूं तो ये होगा TAC इज इक्वल टू TCM। हाँ हाँ हाँ, आप कर लें, आप कर लें। लिख TAC सकते इज हैं? इक्वल टू TCM। भाई कुछ भी लिख दो यार, बस ये है अच्छा कि आप फॉर्मूला प्लीज लाजमी मेंशन कीजिएगा। और जैसा कि आपको मिस रुद्रत ने अगर कहा है कि सम लिखना जरूरी है, तो मैं उनको कॉन्ट्रेरी नहीं करूंगा, बिल्कुल लिख दो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। लिखने में मुझे कोई टेंशन नहीं है कि आप ये लिखें, आप ये लिखें, आप ये लिखें, कोई मसला नहीं। ठीक है मेरे बेटा। अब इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये कि यूजुअली अगर दो फोर्सेस लग रही हैं तो F1 मल्टीप्लाई बाय D1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय D2। ये उस वक्त, ये फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई होगा जब आपके पास दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करवा रही है और दूसरी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करवा रही है। तो ये देखो, डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द पिवट, ये बात याद रखना। डिस्टेंस हमेशा कहां से लिया जाता है?
पिवट से, फिक्स पॉइंट से। तो फोर्स यहां लग रही है, डिस्टेंस ये है, दूसरी फोर्स यहां लग रही है F2 और उसका डिस्टेंस ये है। तो इस केस में आप अप्लाई करोगे ये वाला फॉर्मूला, प्लीज याद रखिएगा। दिस फॉर्मूला सर विल, अगर तीन दी हुई है हाँ। डिस्टेंस और फोर्स, तो 3 बार होगा। असलान मुझे तुमसे प्यार हो जाता है जब तुम इस तरह का क्वेश्चन करते हो जो मैं बताने वाला होता हूँ। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही जज किया कि इफ देयर आर मोर फोर्सेस तो हम ये देखेंगे कि वो जो तीसरी फोर्स है वो क्लॉकवाइज साइड पे है या एंटी क्लॉकवाइज पे। जिस साइड पे होगी हम वहां ऐड करवा देंगे, राइट? सही है सर। सर अगर डिस्टेंस 3 और फोर्स 2 तो क्या करेंगे? सर तो इसका मतलब तीसरी अननोन है, उसको मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे? सर अभी मैं आ रहा हूँ ना, अभी इस पॉइंट पे आते हैं ना। देखो आप धीरज रखो, इतना आप जल्दी मुझे जो सिनेरियो बता रहे हो, आप मुझे ये सिनेरियो बता रहे हो कि सर इस वक्त डिस्टेंस ये देखो, लेट्स सपोज एक और अननोन फोर्स है F3 और इसका डिस्टेंस तो हमें गिवन है D3, लेकिन हमें फोर्स गिवन नहीं है। तो अब क्योंकि ये जो तीसरी फोर्स है ये कहां पे आई है, ये क्लॉकवाइज वाली साइड पे आई है या एंटी क्लॉकवाइज वाली साइड पे आई है? क्लॉकवाइज। तो इसका क्लॉकवाइज। मतलब क्लॉकवाइज वाली साइड पे प्लस F3 इंटू D3 ऐड हो जाएगा। अब आपको ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है और ये अननोन है। तो आप बड़े आराम से कैलकुलेटर शरीफ इस्तेमाल करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। सही है सर। अच्छा, सही है सही है। ओके ओके ओके, अब हम डायरेक्ट सर क्वेश्चन। हाँ बोलो सर बोलो। एक सवाल था, सॉरी आपको बोलो, काट रहा हूँ। कोई बात नहीं। मैं बोल रहा हूँ अगर 4 दी हुई हो तो 4 मोस्ट प्रोबेबली 7 हो सकती हैं। सर 4 हो सकती हैं आपके सिलेबस में चार। मैक्सिमम मैंने 4 ही देखी हैं अब तक पास पेपर्स में, 4 से ज्यादा नहीं देखी। अच्छा ठीक है, सर। तो 4 हो सकती हैं बिल्कुल, और वो हम देखेंगे कि कौन सी किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। जंप करके आते हैं, तुम लोग को मजीद में बोर नहीं करना चाहता पढ़ा पढ़ा के। आओ पास पेपर्स की तरफ आए ताकि हम लोग को जरा शांति मिले। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स दी शांति क्वेश्चंस। और ये है जनाबे वाला वो क्वेश्चन जो कि आप लोग की जिंदगी बना भी देते हैं और तबाह भी कर देते हैं कभी कभी। ये लो, कोई आंसर नहीं बताएगा क्योंकि आंसर मुझे पता है। ठीक है, हम जरा इसको रिलीजियसली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सवाल कह रहा था डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल बैलेंस एट इट मिड पॉइंट। देखो एक साइड पे आपको वेट गिवन है 100 और डिस्टेंस गिवन है 15। दूसरी साइड पे वेट कितना है आपने मालूम करना है, लेकिन डिस्टेंस इज 20। जी शाहजैन साहब। शाहजैन साहब हुक्म करें। जी सर सर। आंसर बता दूं? सर एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। सर मुझे आपने पता है। मुझे बोला। असल में तुम्हारा हैंड रेज हुआ तो मैंने कहा हो सकता है आप कुछ कहना चाह रहे हो। अरे मैं नहीं हूँ सर, मेरे नाम से 3-4 बंदे आए हुए हैं। कोई बात नहीं बेटा, हैंड रेज ही किया है, कोई बात कोई बात कोई बात। अरे मैं चुपचाप बैठा हूँ यार। श्योर नहीं हुआ यार रेज। ऑलराइट, कोई टेंशन कोई टेंशन। सर जी बेटा, सबसे Hello? पहला काम, बोलो बोलो बोलो। एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज और 100 वाला एंटी क्लॉकवाइज होगा और जो अननोन है वो क्लॉकवाइज होगा। तो x multiplied by 20 is equals to 100 multiplied by 15. ओ माय गॉड, सर आंसर बी है। हाउ क्लेवर। तभी है था। राइट जी सर, आंसर बी है। आंसर भी है। सर 100 into 15 is equal to, हमें वेट नहीं गिवन, दैट इज x मल्टीप्लाई बाय 20। 20। अरसलान साहब क्लियर ओके की रिपोर्ट? जी सर। चलो ठीक हो गया। तो इसमें जो भी आप लोग सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करके जो आंसर आएगा, आप लोग कह रहे हो बी है तो मैं आप लोग की बात मानता सर हूँ। सॉल्यूशन करेंगे तो यही आएगा ना, F1 मल्टीप्लाई बाय D1, F2 मल्टीप्लाई बाय D2। यस यस, क्योंकि इसमें 2 वेट्स हैं। बस। ठीक है, सही। अच्छा चलो अब जरा सर थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपको फोर्सेस जरा जज करनी पड़े कि कौन सी फोर्स क्या कर रही है, कौन सी फोर्स क्या कर रही है। क्वेश्चन नंबर 7 इज फॉर यू ऑल। इसको जरा मजे से सॉल्व करते हैं। जी इमाम साहब, तो क्वेश्चन है। नहीं सर, इसके बाद मैं पूछ लूंगा, पहले ये सॉल्व। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करें, और अगर आपसे बड़े मजे से सॉल्व होता है तो खुद को एक शाबाशी दीजिएगा और कहिएगा ऑल इज वेल।
हाँ, मम्मी कहती हैं सबसे पहले आपने फोर्सेस में ये सिलेक्ट करना है कि कौन सी फोर्स क्लॉकवाइज की रिस्पॉन्सिबल है और कौन सी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सर ये जो अननोन है ये अपना क्लॉकवाइज वाली है, जो अननोन है वो क्लॉकवाइज वाली है ना, जाहिर बात। अच्छा, सही। जो अब नोन है वो इसमें सर जो बोला। नीचे जा रहा है ना वो मेरे ख्याल है अपना क्लॉकवाइज है, जो ऊपर शाबाश। जा रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है। सर ठीक ये है। आंसर है। सर मैं आपको बात बताता हूँ, इसमें ओ लेवल का बच्चा जब पहली बार कर रहा होता है तो एक छोटी सी गलती करता है। आइए वो गलती बताऊं मैं आपको कि वो गलती क्या होती है। वो गलती वो ये करता है कि वो वेट, क्योंकि डाउनवर्ड है तो वेट को वो मल्टीप्लाई कर देता है 30 से, इज इक्वल टू वो ये जो 15 न्यूटन की फोर्स गिवन है इसको भी मल्टीप्लाई कर देता है मासूमियत में 30 से। क्यों? मैंने भी यही किया। हाँ, आई लव यू। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, 15 मल्टीप्लाई ऐसा कर नहीं 60 होगा, होगा सर। ऐसा इसलिए नहीं होगा प्लस होगा ना, और डिस्टेंस प्लस हो जाएगा। सर 60 होगा ना। जी। रीजन ये है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द पिवट। सर जो भी 15 into फोर्स 60 है, होगा। जी बिल्कुल 15 into 60 होगा। हम मासूमियत में ये गलती नहीं करेंगे। ये लो, सही है। 900 सर पहला वाला आंसर। सर ये आंसर है। ए आंसर है। बी आंसर है। ये आंसर मेरे अच्छा, लिए तो सर ये मास कैसे एक- ढूंढेंगे? ये रिलैक्स वो तो मैंने ढूंढ लिया, मास कैसे ढूंढेंगे? अभी करते हैं। सर देखो, जो फोर्स आएगी ना सर उसको डिवाइड ऑफ 9.8 कर दे, हमारे मास आ जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन पहले जरा सब लोग जरा मेरे साथ आ जाएं, क्योंकि मेरे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे बैठे हैं दे आर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मतलब कुछ चीजों को, कुछ बच्चों का ये टॉपिक इंतहाई पक्का पानी सर होगा। आंसर बी है, बी। बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल, शायद बिल्कुल। शायद शायद मैं आप ये लोग के सर, साथ हूं। एक मिनट, 31 जा 32 जा तो 15 सही 2 जा। आंसर है। अबे रुक जाओ 2 मिनट। सर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कौन सा है? अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कौन सा है, कौन बता रहा है? सर एंटी क्लॉकवाइज कौन सा मैं है? बताऊंगा सर। बताओ बच्चे की हेल्प करो। सर ये जो वेट सर है ना वेट सर, ये जो क्लॉकवाइज है और सर जो एंटी रैप्टोर से ऊपर क्लॉकवाइज जा रहा है वो न्यूटन है और एंटी। वेट है जो सर बी आंसर है। बाबू बस ये आंसर बी है, आंसर है, कभी बी बोले है, जा बेटा रहे हो। बात बी सुनो, है। बात सुनो, एक्सक्यूज मी, मुझे बी आंसर सर। में टके का इंटरेस्ट नहीं है। एक होता है ना थोड़ा सा इंटरेस्ट, वो भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, मुझे तुम लोग को पढ़ाने में इंटरेस्ट है। सब्र कर जाओ 2 मिनट। आंसर मुझे पता है क्या है। इनकी बात करो। सर ये सवाल किसी ने नींद में बनाए हैं, ये गलत है मेरे ख्याल। सब्रुन जमीलुन, मुझे बोलन दियो, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाए दियो, फिर क्या होए। सर जिन के बन रहे हैं सर, क्या हो बस गया नुदर सर? से पढ़ के फेल हो जाएंगे और क्या। नहीं रिलैक्स, सुन तो लो। अबे यार बेटा, मुझे अगर इजाजत दोगे तो मैं कुछ पढ़ाऊंगा, अल्लाह की कसम। भाई नहीं पढ़ाओ, तंग पढ़ाओ, करो पढ़ाओ, यार सर को। पढ़ाओ। सर अच्छा आप सुनो, पढ़े हैं सर, थोड़े सुनो, एकदम माने। इससे आपको मिलेगा वेट। अब मम्मी ने एक और फॉर्मूला बताया था कि बेटा W इज इक्वल टू mg, तो वेट आपके पास आ गया 30 और ग्रेविटी उन्होंने बताई हुई है 10, तो 30 डिवाइडेड बाय 10 विल गिव यू 3। तो ये है जी 3 किलोग्राम आपका आंसर। ये आपने क्यों किया है? ये मैंने अल्लाह की कसम खुद नहीं करना था, लेकिन सर का उनकी दिल चाह रिक्वायरमेंट रहा थी। था। ये देखो व्हाट इज मास ढूंढना था ना सर। मास ढूंढना था। यहां से आपको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से वेट मिलेगा, और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा मास और वेट में फर्क होता है। इंसान और Right? हैवान में फर्क होता है। जी बेटा, सब सही बोल रहे हो। मतलब रिकॉर्डिंग की ना तुम लोग, मतलब क्या समझदार हो। अच्छा चलें, लेस देन 1 मिनट हमारे पास रहता है। हम दोबारा से इसको, मीटिंग तो खत्म हो जाएगी, दोबारा से आ रहे हैं। सही है? सही है सर। सर और ये कितनी देर की है? बेटा अब पास पेपर के क्वेश्चंस ही हैं, 2-3 क्वेश्चंस और करवाऊंगा P2 के, तुम लोग को थोड़ा सा इंसान बनाऊंगा, फिर उस पे आ जाऊंगा, स्टेबिलिटी पे। सही है। तो ये हम गए और ये हम आए।